नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस कक्षा के अंतर्गत हम जानकारी प्राप्त करेंगे आधुनिक पद्य साहित्य की रचनाओं के विषय में, यानी आधुनिक काल में जितने भी काव्य ग्रंथ लिखे गए हैं, काव्य संग्रह लिखे गए हैं, कविताएं लिखी गई हैं, उन सब के विषय में हम आज की कक्षा में जानकारी प्राप्त करेंगे। कविताओं के प्रकाशन वर्ष क्या हैं और उन कविताओं के लेखक कौन कौन से हैं, अथवा किन विशिष्ट लेखकों ने कौन कौन सी कविताएं की हैं। इन कविताओं में और काव्य संग्रहों में हम अधिकतर देखेंगे वही काव्य संग्रह और कविताएं बार बार रिपीट हो रही है जो कि पुरस्कृत हैं, अर्थात अपने समय में जिन्हें पुरस्कृत किया गया है वे रचनाएं बार बार पूछी जा रही हैं। और इसके अंतर्गत भी जैसे क्रमानुसार वाले प्रश्न आपने लगाए होंगे तो देखा होगा कि उपन्यास, नाटक, निबंध हम सभी कर चुके हैं और आलोचनात्मक ग्रंथ भी। कुछ लेखक ऐसे होते हैं जो बारंबार पूछे जाते हैं, उनकी रचनाएं क्योंकि वो पुरस्कृत हैं। तो इसी प्रकार आज हम देखेंगे आधुनिक काल की प्रमुख पद्य रचना या कह लीजिए या काव्य रचना कह लीजिए, काव्य संग्रह, कविता यानी पद्य वाला भाग देखेंगे। अब तक हमने गद्य के करे हैं, आलोचना, नाटक, निबंध, उपन्यास, और आज हम पढ़ेंगे अपने पद्य वाले को। इसके अंतर्गत मैंने केवल आधुनिक काल के ही जो पद्य है या काव्य है उसको संग्रहित किया है। आदिकाल की जो रचनाएं हैं, रीतिकाल, भक्तिकाल, उनको इसमें सम्मिलित नहीं किया है। आज का वीडियो सिर्फ आधुनिक काल से संबंधित होगा, क्योंकि वर्तमान में जब अभी पिछले पेपर में देख रही थी तो उसमें एक पैटर्न देखने को मिला कि आधुनिक काल की रचनाकारों से और कविताओं से प्रश्न अधिक पूछे जा रहे हैं। तो इसी पे आज ध्यान केंद्रित करेंगे। वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है, नोट्स की फॉर्म में आप इस वीडियो को समझिएगा। इसके बाद आपके पद्य के भाग से या काव्य संग्रह से जो कविताओं से संबंधित जो प्रश्न है वो गलत नहीं होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है यदि आप लोग ध्यानपूर्वक मेरे साथ करेंगे। और कुछ रचनाओं के प्रकाशन वर्ष आपको साथ के साथ याद हो जाएंगे, बाकी आप इसको बाद में भी कर सकते हैं। अपनी जो कोई भी गाइड आपके पास हो, नोट्स, वो वहाँ पे आप रचना लगा सकते हैं कि ये तो बिल्कुल याद होनी ही चाहिए। वैसे याद तो सब कुछ होना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि नहीं है, परीक्षा नज़दीक है, तो जो रचनाएं मैं आपको इस वीडियो में करवा रही हूँ उनके प्रकाशन वर्ष आप याद कर लीजिए, तो क्रमानुसार वाले भी हो जाएंगे आपके प्रश्न, और जो सुमेलित करने वाले, मिलान करने वाले हैं वो भी हो जाएंगे, असंगत जोड़े को छांटिए वो भी इसके माध्यम से हो जाएंगे। तो वीडियो को पहली शर्त यही है सही करने की कि वीडियो को आप पूरा देखें, बिल्कुल भी वीडियो को बीच में स्किप ना करें। देखते हैं, सबसे पहले 2004 में पूछी गई थी रचनाएं पल्लव, गुंजन, युगांत और युगवाणी। इसके संबंध में मैं आपको बता दूं कि ये तीनों ही रचनाएं प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की हैं। पल्लव का प्रकाशन वर्ष है 1928, गुंजन का है 1932 और युगांत का है 1936 और युगवाणी का है 1939। अब प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी पंत की नहीं है, ठीक है। इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है। मिलान करने वाले में से भी इनमें आ सकता है। एक युगधारा करके और है एक रचना, वो नागार्जुन की है। युगवाणी और युगधारा दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। युगधारा नागार्जुन की है और युगवाणी जो है वो पंत की रचना है। दूसरा प्रश्न पूछते हैं कविता से ही। ये कविताकार जो हैं, ये जो कवि हैं, इनके जन्म काल के आधार पर पूछ रहे हैं कि कौन सा कवि बड़ा है और कौन सा छोटा। तो सबसे छोटे हैं बच्चन जी, ठीक है। बच्चन जी के बाद दिनकर इस दुनिया में आए, फिर अज्ञे आए और फिर आए माधव मुक्ति बोध। इस प्रकार इनका क्रम रहेगा। अब आगे उन्होंने पूछ लिया महादेवी वर्मा की रचनाओं को, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने निहार लिखी 1930 में, फिर रश्मि लिखी 1932 में, दीपशिखा लिखी महादेवी जी ने 42 में, और सांध्य गीत उन्होंने लिखा 36 में। तो ये सांध्य गीत पहले आएगा और दीपशिखा बाद में। दोबारा से देखते हैं, सबसे प्रथम नंबर पे निहार, दूसरे नंबर पे रश्मि, तीसरे नंबर पे सांध्य गीत 36 और दीपशिखा 42। सांध्य गीत को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब मुंशी प्रेमचंद्र अपना गोदान लिख रहे थे तभी महादेवी वर्मा पद्य के अंतर्गत सांध्य गीत लिख रही थी, ठीक है। और 1936 में जो प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ था, उसी से प्रगतिवाद की शुरुआत हमारे पद्य वाले यानी काव्य में मानी जाती है आधुनिक काल के अंतर्गत, ठीक है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। अब 2005 पे देखते हैं। 2005 में प्रश्न पूछा गया था, एक प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी और लोकायतन, इनको क्रमानुसार लगाना था। तो सबसे पहले आएगा हमारा प्रिय प्रवास, जो कि 1914 में हरिओत जी ने लिखा था। दूसरे नंबर पे आएगा साकेत, जो कि 1931 में
मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था। तीसरे नंबर पर 1936 में कामायनी लिखी गई थी प्रसाद जी द्वारा। और लोकायतन जो कि एक महाकाव्य है, इसको लिखा था 1964 में पंत जी ने। ठीक है, देखिए प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, लोकायतन, इसके प्रकाशन वर्ष याद होने चाहिए क्योंकि ये बार बार रिपीट होंगे। प्रिय प्रवास, प्रिय का प्रवास, प्रिय प्रवास आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि राम ने वन में प्रवास कितने दिन के लिए था, वनवास गए थे ना, वो प्रवास ही मान लीजिए उसको। जब अयोध्या से बाहर गए थे, लंका तक गए थे, तो दूसरा ही देश हो गया ना। तो प्रवास 14 वर्षों के लिए किया था ना, तो बस वैसे ही हमारे तो प्रिय हैं राम, उनका प्रवास कितने वर्ष के लिए था, 14 वर्ष के लिए। तो ऐसे याद रख लीजिए 1914। साकेत मैथिली शरण गुप्त का है, उर्मिला का विरह वर्णन है, चैनल पे हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें 31 याद कर लीजिएगा। ठीक है, साकेत 31, साकेत 31 इस तरीके से लगा लीजिएगा। कामायनी वही गोदान के समय में लिखी जा रही है, जब महादेवी वर्मा, छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा जब अपना सांध्य गीत लिख रही थी, तभी जयशंकर प्रसाद अपनी कामायनी भी लिख रहे थे। वापस से देखते हैं 2006 में कौन कौन से पूछ रहे हैं वो। देखिए 2005 में एक और पूछा गया था, अंधेर नगरी, वैसे ये नाटक है 1881, इसको हम नाटक के अंतर्गत भी देख चुके हैं। अंधा युग, यह गीति नाट्य है 1955 में। संसद से सड़क तक 1972 में धूमिल की रचना है। और मगध को लिखा है, ये भी एक कविता है जो कि 1984 में श्रीकांत वर्मा ने लिखी, काव्य संग्रह है। ठीक है, इस तरीके से आपको देख लेना है। अब बात करते हैं 2006 की। तो 2006 में सबसे पहले जो रचना आएगी वे भारत भारती है मैथिली शरण गुप्त की। क्रमानुसार जब हम लगाएंगे 1912 इसका प्रकाशन वर्ष है। फिर आएगी पल्लव जो कि पंत जी की रचना है 1928, पूर्व में हम पढ़ चुके हैं। फिर अनामिका आएगी और यह लिखी है 1938 में। और दीपशिखा यह लिखी है 1942 में। किसने? महादेवी वर्मा ने। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ छायावादी कवियों की जो कविताएं वो बार बार रिपीट होंगी, और मैथिली शरण गुप्त की भी। संसद से सड़क तक धूमिल की रचना है 1972। आवाज की भी जगह है। मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी। और अपनी केवल धार 1980 में अरुण कमल ने लिखी। देखिए इसका मुझे नहीं मिला तो मैंने नहीं लिखा है, लेकिन क्रमानुसार लगा दिया। संसद से सड़क तक पहले नंबर पे, दूसरे पे आएगा आवाज की भी जगह, तीसरे पे मुक्ति प्रसंग और चौथे पे केवल अपनी धार अरुण कमल जी की। अब देखते हैं 2007 में। इसको मैंने लिख दिया है वैसे, लेकिन लिखना नहीं चाहिए था, इसको अलग से वीडियो में हम देखेंगे। आदिकाल से लेकर रीतिकाल का साहित्य पद्य भाग। फिर भी देख लेते हैं। कीर्तिलता 14वीं शताब्दी की रचना है, अभट्ट भाषा में लिखी हुई विद्यापति की रचना है। रामचरितमानस 1574 में तुलसीदास द्वारा लिखी गई थी। रसराज 1663 में मतिराम द्वारा लिखी गई थी। प्रिय प्रवास तो ये हमें याद ही है 1914। अब देखिए जो है इसमें आंसू को लिखा था प्रसाद जी ने 1925 में। ठीक है, ये विरह गीत है और हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है इसको। फिर ग्रंथि को लिखा था 1920 में पंत ने। फिर नए पत्ते जो रचना थी इसको 1946 में निराला ने लिखा। और ठंडा लोहा लिखा धर्मवीर भारती ने 1952 में। फिर वापस से प्रिय प्रवास रिपीट हो रहा है। देखिए मैंने कहा था कि ये एज इट इज़ ये प्रश्न को रिपीट कर लिया। 2005 का प्रश्न एज इट इज़ उठाकर 2007 में पूछ लिया। प्रिय प्रवास हमारा 14 वर्ष का रहा। साकेत हमारा साकेत का मतलब होता है अयोध्या, पाली भाषा का शब्द है ये, उसका मतलब होता है अयोध्या या विष्णु का धाम। ठीक है, 31 ठीक है 31 साकेत। कामायनी 1936 और लोकायतन 1964। जैसे मैंने कहा कि ये कुछ रचनाएं आपको रट जानी चाहिए। फिर पंथ की पूछी है, ग्रंथि दोबारा से पूछ ली है, इसको हम पढ़े आए पूर्व में 1920। वीणा 1927, पल्लव 1928 और गुंजन 1932। पल्लव को रट लीजिएगा आप, है ना। इसे छायावाद का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसकी भूमिका लिखी गई थी उसमें, है ना। उसको छायावाद का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, छायावाद का घोषणा पत्र, कुछ भी कह लीजिएगा। 1928 में। हाँ जी बेटा। और इसके बाद आगे की है इतिएलम जो कि 1946 में लिखी हुई रचना है। फिर है हरी घास पर क्षण भर 1949। कितनी नावों में कितनी बार 1967। और सागर मुद्रा 1970। इसके बाद जब हम चर्चा करते हैं तो फिर हम पहुंच गए धीरे धीरे 2008 पर। पद्मावत को लिखा गया था 1940 में, महाकाव्य है ये। फिर पथिक को लिखा था राम नरेश त्रिपाठी जी ने 1920 में। अनामिका को काव्य संग्रह है, इसको लिखा था 1933 में निराला ने। उर्वशी एक गीति नाट्य जिसको 1961 में लिखा था दिनकर ने। किसने लिखा था? दिनकर ने। अब दोबारा दिनकर की रचना पूछ ली हैं। तो 1939 हुंकार, 1935 रेणुका, 1940 रसवंती और 1961
उर्वशी। इस प्रकार ये दिनकर की प्रसिद्ध रचनाएं हो गई। अब देखते हैं जून 2009 में भग्नदूत अज्ञे की रचना 1933 में इसको लिखा गया था। मंजीर, यह गिरिजा कुमार माथुर की कविता 1941 में लिखी गई थी। चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 में मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई थी। और साखी, यह विजयदेव नारायण शाही द्वारा 1983 में लिखी हुई कविता है। इसके बाद पूछा गया है, चुप रहो, बिल्कुल चुप हो बेटू। नकेनवाद, ये जो वाद चले थे कविता से संबंधित, इनको पूछा था क्रमानुसार लगाने वाले में। नकेनवाद 1956, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी जी और नरेश जी, ये तीन इसके थे। नकेनवाद, इसको प्रपद्यवाद भी कहते हैं। नई कविता को शुरू किया था जगदीश चंद्र गुप्त ने 1954 में। अकविता धारा आंदोलन को चलाया था जगदीश चतुर्वेदी जी ने 1965 में। और युत्सावाद को शलभ श्री राम सिंह ने चलाया था 1968 में। फिर वापस से पूछ ली है निराला की रचनाएं। अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936 और कुकुरमुत्ता 1942। रचना काल के अनुसार लंबी कविताएं हैं। प्रलय की छाया प्रसाद की है, 1931 में इन्होंने लिखी। फिर असाध्य वीणा लिखी अज्ञे ने, इसको हम चैनल पे पढ़ चुके हैं, 1961 में। पटकथा लिखी गई थी 1972 में। और कन्हार, ये चारों की चारों लंबी कविताएं जो इस प्रकार आपको लिखनी है। प्रलय की छाया, असाध्य वीणा, पटकथा और कन्हार। इसके प्रकाशन वर्ष मुझे नहीं मालूम। इंद्रधनुष रौंदे हुए, जून 11 में पूछ रहा है वो। इंद्रधनुष रौंदे हुए अज्ञे की है, 1957 में लिखी थी। सीढ़ियों पर धूप रघुवीर साहे ने 1959 में लिखी थी। नए इलाके में 1996 में लिखी थी अरुण कमल जी ने। और बाजिश्वा के बहाने 1908 में लिखी कुंवर नारायण ने। ठीक है, आगे देखते हैं। कामायनी को लिखा था 1936 में प्रसाद ने। कुरुक्षेत्र को 1946 में लिखा दिनकर ने। 1931 में लिखी गई साकेत गुप्त द्वारा प्रिय प्रवास 14 में। तो क्रमानुसार जब हम इन्हें लगाएंगे, सबसे पहले हम प्रिय प्रवास को लिख देंगे 14 में, साकेत को फिर कर देंगे हम 31 में, फिर लगाएंगे कामायनी को 36 में और फिर 46 कुरुक्षेत्र सबसे बाद में। अब उसके बाद फिर आगे देखते हैं। युगवाणी 2012 में पूछा है। युगवाणी यह पंत जी की है, 1949 में है, इसको हम पढ़ चुके हैं। फिर कुकुरमुत्ता 1942 में निराला की, ये भी पूर्व में पूछी गई है। हरी घास पर चढ़कर 1949, यह अज्ञे की है। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की है, 1956 में। फिर है प्रगतिवाद 1936, प्रयोगवाद 1943, नई कविता 54 और अकविता 65। ये कविता आंदोलन है जो पूर्व में भी पूछे गए हैं। प्रिय प्रवास 14, साकेत 31, तुलसीदास 38 और कृष्णायन 1943 में। तुलसीदास को लिखा है निराला ने, उनकी कविता है 1938 में रचित है। कृष्णायन 1943 में रचित है। साकेत और प्रिय प्रवास हमें याद हो गए। दिनकर की कविता देख लेते हैं। मिट्टी की ओर 1946, संस्कृति के 4 अध्याय, बट पीपल 1961 और दिनकर की डायरी। इस प्रकार ये क्रमानुसार हमने इनको लगा दिया है। इनके जिनके प्रकाशन वर्ष नहीं है उनको सीधे मैंने क्रमानुसार लगा दिया। ये मुझे मिले नहीं, आपको मिल जाए तो अच्छा है, देख लीजिएगा। पल्लव 1928, कामायनी 1936, दीपशिखा 1942 और कुकुरमुत्ता 1942। यानी कि महादेवी वर्मा की दीपशिखा और निराला कुकुरमुत्ता एक साथ लिखी जा रही थी। आगे की है भग्नदूत 1933, हरिघास पर क्षण भर 1949 और बाबरा अहेरी 1954 और आंगन के पार द्वार 1961। ये वाला काव्य संग्रह 1961 में प्रकाशित हुआ है। आगे देखते हैं। श्रीधर पाठक, ये कुछ रचनाकार हैं जो मैंने ऊपर लिख दिए हैं। श्रीधर पाठक सबसे पहले आए हैं 35 में, इसके बाद गुप्त जी हैं, उसके बाद दिनकर जी हैं और इसके बाद हैं अज्ञे। दूसरे नंबर पे श्रीधर पाठक के बाद हरिओद, हरिओद के बाद गुप्त जी, फिर है राम नरेश त्रिपाठी। इस प्रकार है। और इनका ये जो आगे देखते हैं फिर हम। सरोज स्मृति 1935, असाध्य वीणा 1961, अंधेरे में 1964 और पटकथा है धूमिल की 1972 में लिखी हुई रचना। इनको आपको अच्छे से प्लीज़ याद करिएगा, ये बार बार पूछी जाने वाली हैं। युग की गंगा 1947 में केदारनाथ अग्रवाल, सतरंगी पंखों वाली 1959 नागार्जुन,
फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 केदारनाथ अग्रवाल और मिट्टी की बारात शिव मंगल सिंह सुमन 1972। छायावाद 1918 से 1935, प्रगतिवाद 1936 से 1944 तक, प्रयोगवाद 1943 से 1905 और प्रपद्यवाद 1956। छायावाद के प्रवर्तक थे मुकुटधर पांडे, प्रगतिवाद के थे त्रिलोचन, प्रयोगवाद के थे अज्ञे और प्रपद्यवाद के थे नीलन बिलोचन शर्मा। जैसा मैंने आपको कहा नकेनवाद को प्रपद्यवाद भी कहा जाता है और 1956 से इसकी आरंभ माना जाता है, शुरुआत मानी जाती है। दिसंबर 2012 में पूछा यशोधरा 1932, उर्वशी 1961, कनुप्रिया 1959 और आत्मजयी 1965। यशोधरा है मैथिली शरण गुप्त की, उर्वशी यहाँ दिनकर वाली पूछी है, कनुप्रिया है धर्मवीर भारती की 59, आत्मजयी है कुंवर नारायण की 35 में लिखी हुई। 12 में ही दोबारा पूछते हैं प्रिय प्रवास 14, झरना 1918, राम की शक्ति पूजा 1936 और लोकायतन 1964। जैसे मैंने कहा कि रिपीट हो रहे हैं, लोकायतन बार बार रिपीट हो रहा है, झरना बार बार रिपीट हो रहा है, प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साकेत 1931, कामायनी 1935, कुरुक्षेत्र 1946, अंधा युग 1955। फिर है भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की 1921 में लिखी गई थी। रस कलश एक रीति ग्रंथ है जो हरिओद ने 1931 में लिखा, उर्वशी को दिनकर ने 61 में लिखा और शंभुक ये काव्य संग्रह है जिसको जगदीश गुप्त जी ने लिखा। निराला की प्रसिद्ध पूछी गई हैं, परिमल 1930, तुलसीदास 1938, नए पत्ते 46 और आराधना 1953। ठीक है, उसके बाद प्रिय प्रवास 1914, साकेत 1931, कामायनी 1936 और उर्वशी वो मार्केट में है भैया। और उर्वशी 1961। देखिए क्या है ना कि मैं थोड़ा सा लाइट नहीं आ रही थी तो इस वजह से मैं पीछे वाला जो आंगन है हमारा वहाँ बैठ के मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। लेकिन अभी क्या है गेट पे थोड़ा सा आपको डिस्टरबेंस हुआ था, एक्चुअली पीछे वाले गेट पे कोई पूछने के लिए आ गए तो मुझे बीच में बोलना पड़ा। इस तरीके की गलतियों के लिए मैं थोड़ा सा मतलब क्या कहूँ, अब ये एडिटिंग करना तो देखिए मुझे आता नहीं है, सीधा सा मैं एक वीडियो बनाती हूँ और उसको डाल देती हूँ। परीक्षाओं का समय है, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार करती हूँ, लेकिन कल भी मैं मतलब कई बार ऐसा होता है कि चाह कर भी मैं वीडियो नहीं डाल पाती और कुछ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ हैं तो उनसे भी मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आपकी परीक्षा भी बहुत ज़रूरी है ना, और मेरे भी बराबर ध्यान बना रहता है आप लोगों के लिए, तो इस चक्कर में ऐसा हो जाता। तो आशा करूँगी कि आप इन चीज़ों पे ध्यान ना दें, केवल अपनी ये जो मेरी मेहनत है इसके लिए लाइक ज़रूर करें वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस प्रकार लिखने में और इसको तैयार करने में। ठीक है, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ चलती रहेंगी और आप लोगों की परीक्षा का भी मुझे ध्यान है, तो आप लोग इस बात को समझते होंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसा कोई अलग से सेटअप या अलग से कोई व्यवस्था मेरे पास अभी है नहीं और इसी कारण कभी कभी मैं वीडियो भी नहीं डाल पाती हूँ लगातार। बट ठीक है, ये सब चलता रहेगा, ये सारी तो बातें चलती रहेंगी, लेकिन सबसे ज़रूरी है हमारी परीक्षा और उसके लिए हम बिल्कुल कटिबद्ध रूप से तैयार हैं। ठीक है, देखते हैं लल्लू लाल जी की रचनाएं, देखते हैं। सिंहासन बत्ती सी 1801, शकुंतला नाटक 1810, सभा विलास 1815 और लाल चंद्रिका 1818, बोलती प्रतिमा 1937, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का है 1941, समय के पाँव 1962 और 10 तस्वीरें 1963 में लिखा हुआ। दिसंबर 13 में पूछा है रसिक प्रिया 1591 केशवदास जी की है, श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की है 1643, षड ऋतु वर्णन 1650-70 ग्वाल कवि की और रस रहस्य 1670 में कुलपति मिश्र का है। देखिए इसको जैसा कि मैंने कहा कि मैं दोबारा आपको इसको करवा दूंगी, आदिकाल से रीतिकाल वाले जब ग्रंथ करवाऊंगी। अभी ध्यान केंद्रित करेंगे सिर्फ आधुनिक काल के विषय में। अनामिका 1923 निराला, पल्लव 1928 पंत, लहर 1933 प्रसाद और नीरजा 1935 महादेवी वर्मा। आप में से बहुत लोग अच्छे कमेंट करते हैं, तब भी थोड़ा सा हतोत्साहित होती हूँ मैं, उदास होती हूँ, सोचती हूँ कि अब आगे काम नहीं करेंगे, ऐसा भी कभी आ जाता है कई बार मन में। लेकिन आप लोगों के जो कमेंट हैं, आप लोग मतलब मैं ये सोचती थी शुरू में जब अभी मैंने चैनल पे वीडियोस डालना शुरू किया था कि लोगों को इतने गलत कमेंट्स आते हैं, पता नहीं लोग कैसे फेस करते होंगे। लेकिन अभी तक
कहते हैं ना टचवुड, भगवान का शुक्र है कि कम से कम मेरे पास ऐसे विद्यार्थी नहीं है जो उल्टे सीधे कमेंट करें। बहुत अच्छा लगता है। देखिए, जब आप कोई कमेंट करते हैं ना, तो आपके भले ही आप उसमें 2-4 शब्द ही लिखें, लेकिन वो शब्द ये बता देते हैं कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं, है ना। मतलब कि जैसे स्टूडेंट है, बहुत ही जब आप लोग कमेंट करते हो, बहुत अच्छे शब्दों में आप कमेंट्स करते हो, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है और हमेशा आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रेरित करती रहती है कि चलिए, जो कुछ है ठीक है, अपनी परेशानियां हैं, ज़िंदगी है, वो चलती रहेगी, लेकिन हाँ, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के जब अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं मुझे। इसी तरीके से अपना सहयोग बनाए रखिए। और एक बात और कहना चाहूँगी, जो लोग मेरे वीडियोस को आगे शेयर कर रहे हैं अपने मित्रों तक, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, जो मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, उन सभी लोगों के लिए हृदय से धन्यवाद। इसी प्रकार सहयोग बनाए रखिए अपना। आइए देखते हैं आगे। जून 2014 में पूछते हैं पंत की रचनाओं को। पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936 और ग्राम्य 1940। कहने का मेरा तात्पर्य, छायावाद के जो प्रसिद्ध 4 स्तंभ हैं, जिनके अंतर्गत प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत 4 लोग आते हैं, इनकी कविताओं को आपको याद करना आवश्यक है। इनके प्रकाशन वर्ष भी याद रखिएगा। उर्वशी 1961 कितनी नावों में कितनी बार 1967, चिदम्बरा 1959, यामा 1940। प्रसाद की रचनाएं पूछी हैं, कारण कुसुम 1913, आंसू 1925, लहर 1933 और कामायनी 1936। ठीक है, अब मैं इस वीडियो को देखिए, कुछ भी डिस्टर्बेंस हो बीच में नहीं छोड़ सकती, क्योंकि 2 दिन में आज मुझे समय मिला है इस वीडियो को बनाने का, और अब अगर मैंने इसको बीच में छोड़ दिया तो फिर मुझे लग सकता है कि 1-2 दिन बाद ही मैं ये डाल पाऊँ। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, अभी के घर में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उस सब में मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं बस इतना कर सकती हूँ कि आप लोगों के लिए ईमानदारी पूर्वक वीडियो डाल दूँ, और आप मेरी इस मेहनत को समझ रहे हैं, इसके लिए भी आपका आभार है। दिसंबर 2014 में पूछा है, जन्म काल के अनुसार लगाना है। केदारनाथ अग्रवाल 1911 से 2000, त्रिलोचन 1917 से 2007, धर्मवीर भारती 1926 से 1997 और रघुवीर साहा 1929। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद 1865 में हुआ। मैथिली शरण गुप्त 1886, माखनलाल चतुर्वेदी 1879 और बालकृष्ण शर्मा नवीन 1897। इसके अनुसार आपको लगाना है, जन्म काल के अनुसार कवियों को लगाना है। मधुशाला 1935 में बच्चन जी ने लिखी। उसके बाद मधुबाला 36 में आई, मधु कलश 37 में आई, निशा निमंत्रण 38 में आई और एका संगीत 39 में आया। इस प्रकार क्रमानुसार याद रखना है। हालावाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं ये। श्रीधर पाठक 1859 में जन्मे, जगन्नाथ रत्नाकर 1879 में जन्मे, राम नरेश त्रिपाठी ये भी 79 में जन्मे और मुकुटधर पांडे ये 95 में जन्मे हैं। ठीक है, इस प्रकार याद करना है। सियाराम शरण गुप्त 1954, सोहनलाल द्विवेदी 1906, श्याम नारायण पांडे 1907, रामधारी सिंह दिनकर 1908। गुप्त, द्विवेदी, पांडे और दिनकर। ठीक है, कबीरदास ये सब छोड़ देते हैं, जैसा मैंने कहा कि लिख लिए थे मैंने, लेकिन इनको यहाँ नहीं करेंगे, केवल आधुनिक काल हम यहाँ करेंगे। उर्वशी 1909, ये जयशंकर प्रसाद वाली उर्वशी है। झरना 1918, आंसू 1925 और लहर 1933 जयशंकर प्रसाद की काव्य रचनाएं हैं। आगे देख लेते हैं। रश्मि रथी 1952, धर्मवीर दिनकर। कनुप्रिया धर्मवीर भारती 1959, लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत 64 और आत्मजयी 65 कुंवर नारायण। इनको छोड़ देते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया था पर इनके इसको बाद में देखेंगे। बिहारी इसको भी छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद प्रेम पथिक 1914, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, युगांत 1936, स्वर्णधूलि 1947, लोकायतन 1964 और सत्यकाम 1975। ये पंत जी की रचनाएं। जैसा मैंने कहा कि छायावाद के चारों कवियों के प्रकाशन वर्ष सहित रचनाएं याद होनी ही चाहिए। मैथिली शरण गुप्त को पूछा है 2016 में। पंचवटी 1925, साकेत 31, यशोधरा 32, द्वापर 36। हरिवंश राय बच्चन 1907 में जन्मे, नरेंद्र शर्मा 1913 में जन्मे, रामेश्वर शुक्ल अंचल 1915 में जन्मे और गोपाल सिंह नेपाली 1913 में जन्मे। सबसे पहले आएंगे हरिवंश राय बच्चन, फिर आएंगे गोपाल सिंह नेपाली, फिर आएंगे नरेंद्र शर्मा और बाद में आएंगे शुक्ल यानी अंचल वाले शुक्ल। जमीन पक रही है 1980 में लिखी गई थी, अभी बिल्कुल अभी 1960 में लिखी गई थी। उत्तर कबीर और अन्य कविताएं ये 95 में लिखी थी और बाघ ये 2004 में लिखी गई थी। सबसे पहले अभी बिल्कुल अभी, फिर जमीन पक रही है, फिर उत्तर कबीर और अन्य कविता, फिर होगी बाघ। इसके बाद 2016 में ही पूछा गया है। भारतेंदु
सबसे पहले आए 1850, दूसरे नंबर पर बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन 55, प्रताप नारायण मिश्र 56 और जगमोहन सिंह 57 क्रमानुसार हैं। ये एक एक साल का अंतर है इनमें। जयशंकर प्रसाद की है कानन कुसुम 1913, झरना 18, आंसू 25, लहर 33। ये याद हो गई होगी अब आपको। नागार्जुन 1911 में आए, भवानी प्रसाद मिश्र 1913 में आए, त्रिलोचन 1917 में आए और नरेश मेहता जी 1921 में आए। श्रीधर पाठक की रचनाएं पूछी। एकांतवासी योगी 1886 उजड़ ग्राम 1989, शांत पथिक 1902 और संध्याटन 1918। निराला की है गीतिका 36, अणिमा 43, अर्चना 50, आराधना 53। इसके बाद है रश्मि रथी 1952, कनुप्रिया 1959, संशय की एक रात 62 और द्रौपदी 1972। सुरेंद्र वर्मा की का है ये गीति नाट्य हो सकता है ये। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताएं भक्त सर्वस्व 1870, प्रेम तरंग 1877, सत्सई श्रृंगार और फिर मधु मुकुल 1881। इसको भी मैंने गूगल पे भी सर्च कर रही थी मैं, पर सत्सई श्रृंगार मुझे नहीं मिला इसका। विष्णुप्रिया 1957, उर्वशी 1961, लोकायतन 1964 और आत्मजयी 1965। राजकमल चौधरी आए 1919 में, श्रीकांत वर्मा आए 31 में, केदारनाथ सिंह अवतरित हुए 34 में और धूमिल जी आए 36 में। श्रीधर पाठक आए 59 में, मैथिली शरण गुप्त आए 86 में, रामनरेश त्रिपाठी आए 89 में और त्रिपाठी जी आए, निराला जी आए 99 में। बच्चन जी का जन्म हुआ 1907 में, अज्ञे जी का 1911 में, मुक्तिबोध का 17 में और रघुवीर साय का 1929 में। बनवेला सबसे पहले आएगी, निराला की है, फिर आएगी उत्तरा की पंत, फिर परिक्रमा आएगी महादेवी की और फिर चित्राधार आएगी प्रसाद की। ये छायावादी कवियों की रचनाएं हैं। अज्ञे ने लिखा है इत्यलम 1946, हरिदास पर छड़बर 1949, आंगन के पार द्वार 61 और कितनी नावों में कितनी बार 67। प्रेम माधुरी भारतेंदु ने लिखा था 1875 में, शांत पथिक श्रीधर पाठक ने 1902 में लिखा था, प्रिय प्रवास 1914 में लिखा था और फिर मिलन रामनरेश त्रिपाठी जी का है ये। महादेवी वर्मा के देख लीजिए, निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1934 और दीपशिखा 42। भवानी प्रसाद मिश्र 1913 में आए, बहादुर सिंह शमशेर बहादुर सिंह 1911 में आए हैं, माधव मुक्तिबोध 1917 में आए, भारत भूषण अग्रवाल 1919 में आए हैं। तो पहले नंबर पर कौन आए, जो 11 में आए, शमशेर बहादुर सिंह। श्रीधर पाठक 59 में आए, याद हो गया होगा अब तक। अयोध्या सिंह उपाध्याय 65 में आए, गया प्रसाद शुक्ल सनही 83 में आए और राम नरेश त्रिपाठी 89 में आए। यशोधरा 1932 में लिखी गई, कामायनी 35 में लिखी, कनुप्रिया 59 में लिखी और उर्वशी 61 में लिखी। ये उर्वशी दिनकर वाली है, कनुप्रिया धर्मवीर भारती का है, कामायनी प्रसाद की है, यशोधरा गुप्त जी के। निशा निमंत्रण ये सारी की सारी हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। निशा निमंत्रण 1938, मिलन यामिनी 1950, प्रणय पत्रिका 1954 और जाल समेटा 1959। प्रलय की छाया एक लंबी कविता है प्रसाद की 1935 में, मधुबाला 1936, असाध्य वीणा 61, पटकथा 1942 धूमिल की है पटकथा। ये सब एक लंबी कविता है, असाध्य वीणा भी लंबी कविता है। मधुशाला 1935, एकांत संगीत 1939, सतरंगनी 1945, मिलन यामिनी 1950 ये बच्चन जी की हैं। झरना है प्रसाद का 1918 में लिखा, अनामिका है निराला की 1923 में लिखी, पल्लव है पंत का 1928 में लिखी, निहार है महादेवी वर्मा का 1930 में लिखा। श्रीधर पाठक का है प्रेम पथिक जो कि उन्होंने 1914 में लिखा। हरिओद जी ने ये अलग अलग हैं। श्रीधर पाठक 1959, हरिओद 65, प्रसाद 89, पंत 1900। प्रेम पथिक 1914 में लिखा गया, आंसू 25 में, लहर 33 में और कामायनी 1935 में। ठीक है, ये सभी की सभी प्रसाद जी की रचनाएं हैं। आगे देख लेते हैं। कुकुरमुत्ता 1942, विष्णु प्रिया 1957 में गुप्त जी ने लिखी। आंगन के पार द्वार 61 में और चांद का मुंह टेढ़ा है 64 में। देखिए मुक्ति आंगन के पार द्वार में से असाध्य वीणा ये हम पढ़ चुके हैं, और चांद के मुंह टेढ़ा है संग्रह में से भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, ये सारी कविताएं जो लगी हुई हैं सिलेबस में अंधेरे में हम पढ़ चुके हैं। आप इन वीडियोज़ के साथ साथ प्लेलिस्ट चेक करिए। नेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हो अथवा असिस्टेंट प्रोफेसर की, पीजीटी की, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए उपलब्ध है। कहानियाँ, निबंध, जो भी आपके सिलेबस में सबके सब प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेक कर लीजिएगा।
मिथकीय कविताएं देख लेते हैं। हालांकि प्रमुख्य गाथा धर्मवीर भारती की है, जय भारत मैथिली शरण गुप्त की है, आत्मजयी कुंवर नारायण की और संशय की एक रात नरेश मेहता की है। क्रांतिकारी कविता वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान की है, कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी की है, जवानी बालकृष्ण शर्मा नवीन की और हिमाद्री तुर्क संघ से जयशंकर प्रसाद की है। 2019 दिसंबर 2019 ये लेटेस्ट जो पेपर हुआ उसमें पूछी हुई थी। ये तीनों ही प्रश्न उसी से मैंने लिखे हुए हैं। इसी के साथ हमारा ये जो आधुनिक काव्य से संबंधित वीडियो है, कक्षा है, यहाँ समाप्त होती है। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और यदि कुछ कमी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मित्रों तक शेयर कीजिएगा। बाकी बहुत ही यूज़फुल वीडियो है ये आपके पेपर के लिए, और बहुत लंबे वीडियोस भी मैं इस समय नहीं डाल रही हूँ। तो इसी के साथ मिलते हैं कल एक नई रचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।